अब पैन कार्ड आधार कार्ड से आप लिंक कर सकते हैं 31 मई 2024 तक। सरकार ने इसकी डेट बढ़ा दी है। 23 अप्रैल को एक सर्कुलर नंबर 6 2024 आया है, जिसके अंदर साफ साफ कहा गया है कि अगर आप पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पाए थे तो 31 मई 24 तक कर लें। कई बार बहुत दिक्कतें आई, पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं थे, क्लाइंटों ने टीडीएस की रिटर्न भरी, पैन कार्ड लिंक नहीं था तो ये मान लिया गया कि पैन कार्ड है ही नहीं, 20% की डिमांडें आ गई। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 1% टीडीएस कटना था तो वहां पे आ गया 20%, यानी कि 20 लाख की डिमांड खड़ी हो गई जिसने टीडीएस काटना था बायर ने। परेशान थे लोग, सरकार को लगा कुछ करें, उसके लिए सर्कुलर आया है। लेकिन एक झमेला है, वो बताऊंगा। ये लोग काम ठीक से नहीं करते, मतलब दे तो रहे हैं, कह रहे खाना खा लो और रोटी पकड़ा दी, सब्जी भी देनी पड़ेगी साथ में ना, लेकिन नहीं, सिर्फ रोटी दी है, इतना ही देंगे। क्या है वो लोचा, बताता हूँ, थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं हुआ क्या है। लास्ट डेट थी पैन कार्ड लिंक करने की 30 जून 2023। 1 जुलाई 2023 से आपके पैन इनऑपरेटिव हो गए। मतलब क्या हुआ, आपने पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करा तो ये मान लिया गया डीम्ड कि आपके पास पैन कार्ड ही नहीं है। और जब पैन कार्ड नहीं होता तो जो रेट टीडीएस का 1% है या 2% है या 5% या 10%, वो बन जाता है अपना 20%। ये रहा सेक्शन 206 के अंदर टीडीएस 20% कटेगा। अब दिक्कत कहाँ आई, किसी ने काम करा, मेरा एक क्लाइंट है, उसके यहाँ कारपेंटर ने काम करा, 3 लाख का काम करा, उसके बाद पैन कार्ड नहीं था। अब उसने पेमेंट भी कर दी पूरी, इसको 3 लाख पर 1% काटा, बाकी पेमेंट कर दी। लेकिन जब उसने टीडीएस रिटर्न भरी तो उसका पैन कार्ड लिंक नहीं था, 20% से डिमांड आ गई, यानी कि उसी केस में 3 लाख की 20% डिमांड आ गई। परेशान था वो। और भी बहुत सारे केस थे। जिन लोगों ने टीडीएस डायरेक्ट करा जुलाई 23 से और मार्च 2024 तक, उनके पास 20% की डिमांड आ गई उन केसेस में जहां पर पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं थे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो टीडीएस करता उसका सेसी को रिफंड भी नहीं मिलना था, क्योंकि उसका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं था। तो ई वेरिफिकेशन में दिक्कत थी, रिफंड में दिक्कत थी, बैंक वैलिडेशन में दिक्कत थी, इंटरेस्ट भी नहीं मिलना था उसको, काफी सारी प्रॉब्लम थी जो लिंकेज की वजह से थी। तो सरकार को लगा ठीक कर दें। अब आपको यहाँ पे एक बता दूं, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जो सर्कुलर आया है नंबर 6 2024 23 अप्रैल को। आपको लगता होगा हम लोगों की दिक्कतें दूर हो गई, पर ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, कॉर्पोरेट बिग हाउस, यकीन मानिए, जिनके पास ह्यूज डिमांड आई होंगी, करोड़ों डिडक्टिव होंगे, पैन कार्ड लिंक नहीं होंगी, लेबर होगी। हमारे पास तो 5-6 होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो क्लाइंट है छोटे छोटे हैं, 5-6 लोग हैं, इनके पैन कार्ड लिंक नहीं है। इनके पास आ जाएगी करोड़ों की डिमांड है। इन्होंने करा होगा फोन कि जी ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, कृपया आपको सर्कुलर ला दीजिए जिससे हमारी मोटिवेट डिमांडें खत्म हो जाएं। किसी की 50 करोड़ की होगी कॉर्पोरेट की, किसी की 100 करोड़ की होगी, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे करोड़ों डिडक्टिव होते हैं। सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। हम लोग तो फिर भी सिस्टम में चेक कर लेते हैं पैन कार्ड लिंक है कि नहीं है, अकाउंटेंट को बोल देते हैं, वहाँ तो सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, सारा सैप में है। तो इन लोगों ने फोन करा होगा, तो गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, उनकी वजह से नहीं आया है, ये आया है बड़े लोगों के लिए। चलो कोई नहीं, बड़े लोगों की वजह से आया है, पर कुछ फायदा तो कम से कम हुआ है छोटे को, बड़ों की वजह से गरीब को भी कुछ मिल जाता है इसीलिए। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि ये कराया उन लोगों ने ही है, ये हम लोगों की वजह से नहीं आई। मैंने भी कई एफर्ट मारे थे, वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, मुझे लगता है उसकी वजह से हुआ है। ये बड़े बड़े खरबों की डिमांडें होंगी, खरबों की, यकीन मानिए। अब सर्कुलर नंबर 6 जो आया है 2024, 23 अप्रैल 2024 को आया है। ये सर्कुलर जो होते हैं सीबीटी इशू करती है, जितने भी इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, अथॉरिटीज है, जो भी है, उनको डायरेक्शन देती है। इसमें क्या है, कोई भी डिमांड जो हायर टीडीएस की वजह से आई है, यानी किसी की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और 1% कटना था 1 लाख, उसका पैन लिंक नहीं था, उसकी डिमांड आएगी 20 लाख की। 20 लाख की डिमांड खड़ी होगी बायर की, या कोई क्लाइंट है 194 जे में काट रहा है, आई में काट रहा है। तो सरकार ने बोला कि 1 जुलाई 2023 से, जब से पैन को इन ऑपरेटिव माना है, और 31 मार्च 24 तक अगर आप पैन कार्ड लिंक कर लेते हैं, यानी कि 31 मई 24 तक पैन कार्ड लिंक कर लेते हैं, इस पीरियड की जितनी भी डिमांड होगी वो आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, यानी कि जो एक्चुअल रेट है वो लगेगा। इस केस में किसी व्यक्ति ने 1% काट के जमा कराया होगा, उसके पास इंटीमेशन आई होगी, उसमें डिमांड लिखी होगी 20 लाख। अब वो क्या करे, उससे बात करे, उसका पैन कार्ड लिंक करा दे 31 मई 2024 तक, और उसके बाद करेक्शन फाइल कर दे, करेक्शन में ठीक हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ नहीं है ये कि ऑटोमेटिक होगा या करेक्शन फाइल करनी पड़ेगी। मेरा मानना है करेक्शन तो फाइल करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि डिमांड तो खड़ी हो गई है। डिमांड जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक आप उसकी करेक्शन फाइल नहीं करोगे, वो बताया मैंने अभी कैसे होगा।
अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, 31 मई 24 तो लिखा हुआ है, यहाँ उन्होंने ये नहीं लिखा कि कैश भेज दें तो काम चल जाएगा या एक्चुअल लिंक होना जरूरी है। जैसे कि अगर आज मैं पैन कार्ड लिंक करता हूं, 1000 रुपये देने पड़ते हैं, सरकार कह रही है पैसे तो हम लेंगे, पैसों के बिना कोई काम नहीं है, बेनिफिट दे रहे हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेटों की 100 करोड़ की डिमांडें होंगी, 1-1000 करोड़ की, तो बात हुई होगी कुछ, सरकार ने बोला ठीक है भाई 1000 रुपये तुम लेंगे, 1000 रुपये माफ़ नहीं करेंगे, पैसा तो आना ही है, चाहिए पैसा सरकार को, 1000 रुपये देने। लिंक करने के बाद कई बार 10 दिन लगते हैं, कई बार 15 दिन लगते हैं लिंक करने पे, जो मैंने ऑब्जर्वेशन करा है। तो कोशिश करें कि आज ही क्लाइंट से बात कर लें और 31 मई 24 तक लिंक करा लें, यानी कि एक्चुअल में लिंक होना जरूरी है। अगर आप रुकैश भी दे देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन टेक्निकल दिक्कत आएगी। आपने रुकैश भेजी 31 मई 24 को, रात को 12 बजे बैठे, आपको लगा यार कर देता हूँ चलो आज, लिंक कर दिया आपने, हैंड टू तो लिंक होगा नहीं है, वो लिंक हुआ जून में जाके। अब मुझे नहीं पता ये टेक्निकल चीज़ सीबीडीटी समझेगा या नहीं, कायदे से लॉ के हिसाब से आपने लिंक कर दिया, आपने अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी है, लेकिन सिस्टम में लिंक नहीं होगा तो दिक्कत आएगी, सिस्टम रीड नहीं कर पाएगा। वो कह रहा है 31 मई 24 तक होना चाहिए, तो ध्यान रखिए चीज़ का। अब क्या करें, पहले लिंक करवा दें पैन कार्ड आधार कार्ड का, कंफर्म कर ले लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे मेरे केस में कई बार क्या हुआ, हमने लिंक कर दिया है और लोगों ने और क्लाइंटों ने भी लिंक करने के बाद हैंड टू हैंड रिटर्न रिवाइज कर दी, फिर भी डिमांड आ गई। क्यों? सिर्फ रुकैश गई थी, लिंक नहीं हुआ है। लिंक को कंफर्म कर लें कि इसकी लॉगिन खोल के या जो पोर्टल है उस पर चेक कर लें इनकम टैक्स पे कि मेरा लिंक हो गया कि नहीं हो गया। लिंक होने के बाद ही रिटर्न को रिवाइज कर दें और करेक्शन कर दें जो आपने टीडीएस रिटर्न भरी है इस पीरियड के बीच में, यानी कि इसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर आ जाएगा। अब देखो सरकार भी क्या खेल खेलती है, पता ही नहीं उनको कुछ भी वहां बैठे हुए। आपने 31 मार्च 24 को लिखा, यानी कि एक व्यक्ति का आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं था, इस पीरियड में उसकी वजह से डिमांड आ गई। उसी केस में उसने 10 अप्रैल को, यानी कि 10 अप्रैल 24 को भी टीडीएस काटा हुआ है और उसका पैन कार्ड लिंक हो गया 31 मई 24 को। तो आप कह रहे हो 24 तक की डिमांड तो ठीक कर देंगे हम, आपने जो अप्रैल में काटा है ना उसको ठीक नहीं करेंगे हम। ये क्या बात है यार, जब आप बेनिफिट दे ही रहे थे तो दे देते। उनको ऐसा लगा कि अप्रैल का टीडीएस तो अभी जमा होना है मई में, तो तब तक वो भी ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अप्रैल का टीडीएस कट चुका है, डिमांड तभी इशू आती है। हम तो जमा कराते हैं, सिर्फ डेट तो अप्रैल की जाएगी ना कि टीडीएस काट चुके हैं, उस पर 20% लोगे। यानी कि एक ही एसएससी के केस में आप यहाँ तो कह रहे हो मैं माफ़ कर दूंगा, यहाँ पे आप कह रहे हो मैं 20% की डिमांड लूंगा सेम केस में। तो थोड़ा सा कम से कम बात कर लेते, मेरे से बात कर लेते, मैं आपको बताया था कि आप क्या कर रहे हो। आपको ये कहना चाहिए था 31 मई 24 में लिंक करा दीजिए, हम आपकी जितनी भी डिमांड है सब माफ़ कर देंगे। 31 मई 24 के बाद आपको ऑप्शन नहीं देंगे, उसमें लिख दे 31 मार्च 24 तक। समझ ही नहीं आया, क्या दिमाग लगाते हो। डिमांड को भी कंफर्म कर लें कि नील हुई कि नहीं हुई है। ये नहीं कि रुकैश भेज दी, लिंक करा दिया, रिटर्न रिवाइज कर दी, करेक्शन कर दी और चुपचाप बैठ गए। अपने ट्रेस पोर्टल पे जाके चेक कर लें कि डिमांड जीरो हुई है नहीं हुई है। बहुत ही अच्छा मौका मिला है, बता रहा हूं मैं। जितने भी क्लाइंट हैं वो भी अपने सीए से कंफर्म कर लें, ट्रेस का आईडी पासवर्ड ले लें और डैशबोर्ड पे चेक कर लें कि डिमांड तो नहीं है कोई। अब क्वेश्चन ये आता है कि कई जगह तो जमा भी हो गया 20%, तो क्या कर रहे हैं? ठीक तो कर लोगे, ठीक करते ही 1% के केस में 1 हो जाएगा। कई जगह 20% जमा भी करा दिए लोगों ने कि ठीक है यार छोटी मोटी डिमांड है। ऐसे मेरे क्लाइंटों ने कई जगह 3 लाख 4 लाख रुपए जमा कर दिए हैं। अब क्या होगा, या तो उसका रिफंड ले लें या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 अब चल रहा है, इस साल भी जो अनयूटिलाइज अमाउंट है उसे कैरी फॉरवर्ड कर दें और 24-25 के अंदर उसका क्रेडिट मिल जाएगा, उतने का जमा ना कराएं, इस चलान को यूज़ कर लें। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है जहां पर मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूं कि कैसे आप उसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मुझे लग रहा है कई लोगों को तो ये भी नहीं पता क्लाइंटों को कि उनके पोर्टल पर ट्रेस में करोड़ों रुपए की डिमांड खड़ी हुई है सिर्फ इस वजह से। और मौका बहुत अच्छा मिला है, पूरा 1 साल लगाया सरकार ने मौका देने में, लेकिन अब मौका मिल चुका है तो उसको हमें यूज़ करना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ जितने भी आपके क्लाइंट हैं, सीए हैं, एडवोकेट हैं, सब एक दूसरे को अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर करें ताकि प्रैक्टिकली पता चल जाए। सर्कुलर काफ़ी कंजेस्टिव है, उसमें समझ नहीं आ रहा कि एक्शन क्या लेना है। मैंने अपनी वीडियो में बताया कि प्रैक्टिकली आपने इसको फॉलो कैसे करना है। तो जितना हो सके व्हाट्सअप, फेसबुक, सब जगह इसको शेयर करें। किसी टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं वो भी लिख दीजिएगा। और आपकी कोई भी क्वेरी से जुड़ी हुई आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें,
मैं डेली बेसिस पे सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ ऑलमोस्ट। कुछ केसेस के अंदर मुझे दिक्कत आती है जिसमें डिस्कशन होता है, तो मैं वो भी लिख देता हूँ कि आप इस नंबर पे फ़ोन कर लीजिए, आप मेरे से इसके डिस्कस कर लीजिए, कुछ पॉइंट मुझे पूछने वो भी मैं पूछ लेता हूँ। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।